बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। रॉ टीवी पॉडकास्ट के एक और सेशन के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद साद असलम हाज़िर खिदमत है। आज हमारे इस प्रोग्राम के अंदर एक खुसूसी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आप एजुकेशनिस्ट भी हैं, आप इंजीनियर भी हैं। मैं तारुफ़ करवाऊँगा बग़ैर किसी तमहीद के। मिसेस निदा इकबाल शाह इज़ हेयर विद अस इन दी स्टूडियोज़। नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया, खुशामदीद आपको प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप मैम? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, बताते चलें आपको कि मिसेस निदा इकबाल शाह जो हैं वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हैं बाय प्रोफेशन, और फिर उसके बाद जो है वो आपने एजुकेशनिस्ट बनने का ये जो प्लान है ये कैसे किया, इस जर्नी के बारे में थोड़ा सा आप हमें बताइए। तो ये जर्नी थोड़ा डिफरेंट है बट डिफ़िकल्ट नहीं है। इसलिए क्योंकि एक चीज़ होती है आपका शौक़, एक चीज़ होती है आपका प्रोफेशन। बिल्कुल ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, और हम कह सकते हैं काफ़ी मुश्किल ऐसा होता है कि आपका शौक़ और आपका प्रोफेशन, या जैसे कहते हैं आपका पैशन और आपका प्रोफेशन एक हो। तो आप ये कह सकते हैं कि मेरा प्रोफेशन और मेरा पैशन अब इंजीनियरिंग के बाद स्टेम की फील्ड में एज ए एजुकेटर या एजुकेशनिस्ट बन के अब मेरा प्रोफेशन और पैशन वो दोनों जो हैं वो कंबाइन हो गए हैं। तो इंजीनियरिंग के बाद का जो सफ़र यूजुअली होता है कि आप किसी बड़ी एमएनसी ज्वाइन करते हैं, एक दोनों, ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ा सा करियर ब्रेक लिया था, ठीक है। उसमें माशाल्लाह बच्चों के साथ उतना इंडल्ज रहे कि आहिस्ते आहिस्ते महसूस होने लगा कि शायद ये वो काम है जो करके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है। और जो कॉन्सेप्ट यहाँ आता है ना, पढ़ी लिखी माँ वाला, जी जी, वो बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। ठीक है। ठीक है। जब उनको पढ़ाना शुरू किया, उनके साथ साथ शौक़ अपना बढ़ता रहा। सही है। तो उस शौक़ ने मुझे जो है वो एक स्टेम एजुकेशनिस्ट या एक सर्टिफाइड स्टेम प्रोफेशनल बनने पे मजबूर किया। बीइंग एन इंजीनियर, इंजीनियरिंग इटसेल्फ इज़ अ पार्ट ऑफ स्टेम, STEM, ठीक है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। बट इंटीग्रेटिंग दीज टू थिंग्स, ठीक है, जब हम इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो चीज़ें डिफरेंट दिखती हैं, ठीक है। बट जब हम उसे पढ़ाई में एक प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल पे इंटीग्रेट करते हैं तो उसका पर्सपेक्टिव, टीचिंग मेथडोलॉजीज़, ठीक है, बच्चे की असेसमेंट, ये सारी चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं, ठीक है। तो फिर वहाँ मुझे लगा कि नहीं, आई शुड गो एंड टेक अ प्रॉपर सर्टिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ एन एजुकेशन या एजुकेशनिस्ट। तो फिर मैंने ये सर्टिफिकेशन ली। बट अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, हमारा इंस्टीट्यूट द लर्निंग हब जिस तरह से काम कर रहा है, तो इट्स नॉट अ टिपिकल स्कूल जिसमें बस बच्चे आते हैं पढ़ते हैं। हमारा कैम्ब्रिज करिकुलम तो ज़रूर है, पर हमने उसमें बहुत अच्छे तरीके से टेक्नोलॉजी को और स्टेम को इंटीग्रेट किया हुआ है। हमारी कोई क्लास भी जो है वो विदाउट द कॉन्सेप्ट, ठीक है, विदाउट क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल स्किल्स को इन्हांस किए बगैर नहीं हो रही होती। और ये मैं बात कर रही हूँ बहुत छोटी क्लासेस, ठीक है, प्राइमरी, प्री प्राइमरी लेवल्स पे। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा जर्नी है, ठीक है, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली है अपने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से। सही सही। तो ये जो आपका, आप फाउंडर भी हैं और दो कंपनीज़ को मैं कह सकता हूँ कि लीड कर रही हैं। एक कंपनी जो है वो एजुकेशन सिखा रही है बच्चों को, और एक जो कंपनी है आप उसमें सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हैं, और निकॉन सॉल्यूशंस जो है आप, नाइकॉन सॉल्यूशंस जो है आपकी, उसमें आप जो है वो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हैं। ये बेसिकली कंसल्टेंसी का काम करती है। इट्स इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी फर्म, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंस करके अगर मैं पहले आपसे द लर्निंग हब के पोर्टल के बारे में जानना चाहूँगा कि ये वाला जो सफ़र है ये स्टार्ट कब आपने किया था, और इसके पीछे जो थॉट प्रोसेस था वो क्या था, थोड़ा सा इसके बारे में पहले बताइएगा। अच्छा जी, तो जो लर्निंग हब है हमने स्टार्ट किया था कोविड से थोड़ा पहले, ठीक है।
इस तरह से किया था कि मुझे अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाने में बहुत मज़ा आता था। ठीक है। और जब हम कोई कहानी पढ़ते थे उनके स्कूल में, तो उसको ना हम घर में एक डिफरेंट तरीके से इंटीग्रेट करते थे। यूजुअली वो प्रॉप्स या पपेट्स बना के नहीं होती थी। ठीक है। उसके थोड़ा टेक्नोलॉजी के साथ या जो है ना डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल इंटीग्रेशन मॉडल। ठीक है, कि अगर कोई एक छोटी सी कहानी या स्टोरी थी जिसमें ब्रिज था। ठीक है। तो बहुत छोटी थी मेरी बेटी जब वो 3 बिली गोट्स वाली ग्रफ स्टोरी। ठीक है। तो उसमें जो है ना हमने ब्रिज बनाया था, तो वहाँ से इंटीग्रेशन स्टार्ट हुई। तब इतना ज़्यादा स्टेम जो है ना फेमस भी नहीं हुआ था। स्टेम आज तो हर दूसरा स्कूल जो है ना स्टेम के नाम पे पता नहीं आर्ट्स बस क्या कुछ बेच रहे हैं। तो फिर मैंने उसको एक्सप्लोर करना शुरू किया। देन आई फाउंड कि यार ये तो बड़ी फील्ड ज़बरदस्ती है। सही। तो उसमें हमने जब एक्सप्लोरेशन पे आए तो उसमें कोडिंग, और वो मैंने फिर अपनी बच्ची को बिल्कुल स्टार्टिंग से एट द एज ऑफ 5, हाँ हार्डली वो 5.5 की थी तब स्टार्ट करी। उसके साथ करते करते उसके और फ्रेंड्स, फिर वो फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, इस तरह बढ़ते बढ़ते वो एक प्रॉपर कम्युनिटी सर्कल बन गया। तो जो स्टार्टिंग थी वो हमारी बेसिकली कोडिंग और इस किस्म के छोटे छोटे अबाकस मैथ्स, मेंटल मैथ्स, इन सारे कोर्सेज से थी। हम कुछ स्टोरी टेलिंग सेशंस करते थे, बट उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते कोविड ने हिट करा, और जब वो हिट करा तो वो बहुत बुरा हिट करा। ठीक है, जिसमें हमारे मेजर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स जो फिज़िकल इंस्टीट्यूट्स हैं वो अपना मॉडल ऑफ हाइब्रिड कह लें या वो पूरा ऑनलाइन सॉल्यूशन नहीं कर सके, फेल हो गए। वहाँ हमारे इंस्टीट्यूट को, जिसे कहते हैं ना, मेरा इंजीनियरिंग एलिमेंट वो काम इसने मुझे बहुत सपोर्ट करा। ठीक है, क्योंकि जब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट शेक कर रहे थे, वो स्टेबल नहीं हो पा रहे थे, तो जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो बहुत स्मूथ चल रहा था। सही। कभी भी हमने बड़े पैमाने पे आके इसकी मार्केटिंग नहीं करी, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि ये शौक था हमारा। ठीक है, वो आज भी शौक है। और जितने लोग हमारे साथ इसमें, जितने बच्चे हम पढ़ रहे हैं, वो हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की खुद से गवाही या मार्केटिंग करते हैं, बजाय इसके कि हम जा के लोगों को मार्केट करें और बस होना भी यही चाहिए, एड्स चल रहे हो। तो वहाँ जो है ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, फिर माशाल्लाह ग्रोथ उसकी होती रही, क्योंकि एक स्टेबल एडटेक प्लेटफॉर्म था, बजाय इसके कि वो छोटी छोटी जूम की क्लासेस हो रही हैं, हर 40 मिनट बाद क्लास डिस्कनेक्ट हो रही है, आज टीचर नहीं आ रही, कल टीचर नहीं आ रही। फिर जो सेकंड स्टेप मैंने लिया था, आप जैसे कहें कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बाद, वो मैंने अपनी टीचर्स ट्रेनिंग। ठीक है, तो कोई भी कंपनी ना वन मैन शो नहीं होती है, आपको स्टाफ चाहिए होता है। और मैं कहूँगी शायद पाकिस्तान में चीज़ों की मयार जिसे कहते हैं ना, वो डिग्रेड ही स्टार्टिंग के बाद इसलिए होता है क्योंकि आप स्टार्ट तो बड़े ज़बरदस्त से करते हैं, बट आप वो चीज़ें ना अपने स्टाफ में वो स्किल्स ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हैं। सही है। तो ये स्पेसिफिक एलिमेंट जो है ना, वो मैंने अपने हस्बैंड से सीखा है। ठीक है, और उन्होंने भी बहुत जो है हमेशा एम्फसाइज़ किया कि नहीं निदा, हमने ना अपने स्टाफ को, जो लोग हमारे साथ हैं, उनको भी हमने उसी तरीके से ना अपग्रेड करना है, अपस्किल करना है जिस तरह हम खुद होते हैं। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप यूजली जो टीचर्स वाला एलिमेंट या जो मेजॉरिटी हैं वो इतनी ऑक्यूपाइड होती हैं स्कूल के बाद घर के, वो अपनी स्किल्स अपग्रेड नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो हमने उस पर बहुत काम किया। हमारा जितना स्टाफ है वो बहुत वेल ट्रेंड है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, और शायद यहीं पे बाकी जो फिज़िकल स्कूल्स थे वो शायद इसी वजह से इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, क्योंकि उन्होंने एक बहुत डिफरेंट मेथडोलॉजी जो है ना ऊपर से लाके रख तो दी टीचर्स के और पेरेंट्स के, ऑनलाइन क्लासेस होंगी, बट बहुत कम इंस्टीट्यूट्स ऐसे थे जिन्होंने बाकायदा अपने टीचर्स को ट्रेन करा। बिल्कुल सही कह रही हैं। कुछ बड़े बड़े थे स्कूल जिन्होंने उनको बाकायदा ट्रेन करा कि क्लासेस लेनी किस तरह है, आपने एडटेक प्लेटफॉर्म्स यूज़ करने हैं किस तरह है, अपने पेरेंट्स को आपने एजुकेट कैसे करना है। तो वो जो एलिमेंट था, बस वहीं से फिर एक से दूसरी से तीसरी शाखें बनती चली गई, और अल्लाह ताला ने हमें साथ दिया। बिल्कुल।